एक राइट माइंडसेट आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है और एक गलत माइंडसेट आपको डाउनग्रेड कर सकता है। ऐसा क्या कारण होता है कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जितने भी मिलेनियर्स होते हैं, सेल्फ मेड बिलेनियर्स होते हैं, वो लगातार अपनी लाइफ में एक्शन को लेते जा रहे हैं, लगातार उनकी लाइफ में रिजल्ट आते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा डाउनग्रेड ही तरफ जा रहे हैं। उसका सिंपल एक रीजन होता है कि उनके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, ग्रोथ माइंडसेट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, सो मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपेंद्र, आई एम लाइफ कोच एंड ब्रेकथ्रू स्ट्रेटजीज एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट में अंतर क्या होता है। पहले इस चीज को हम समझते हैं, फिर हम आएंगे सोल्यूशन पर कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है जिसका आपके पास सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और उसको लेकर के आप हर दिन ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप हर दिन रिएक्शन में जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फिक्स माइंडसेट है, यानी कि आपका माइंड अब उस चीज को सोल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहा है। एंड ऐसा माइंडसेट, सपोज आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास चैलेंजेस है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, या फिर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज का प्रॉब्लम है और उसको लेकर के आपका माइंड अब प्लान डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, मीन्स कि अब आपका ये ग्रोथ माइंडसेट है। और यही अंतर होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल में। क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट का अंतर होता है कि वो अपने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर चुके होते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में लेकर के आ चुके होते हैं कि जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता है, जब भी उनकी लाइफ में स्टक स्टेट आती है, तो उनका माइंडसेट अब प्लान डेवलपमेंट करने लगता है। तो ऐसे कौन से 5 पावरफुल टिप्स हैं जिससे आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हो और आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोच सकते हो और उनकी तरह अपनी लाइफ में रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो नंबर 1 पिलर है, पहली नंबर 1 जो टिप्स है वो है सेट योर डिजायर्ड आउटकम। यस, जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका आउटकम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट नीड्स क्रिस्टल क्लियर आउटकम। सपोज कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है, अपनी सैलरी को कितना बढ़ाना है, या फिर अगर इस महीने मेरी सैलरी ये है तो अगले 6 महीने बाद मेरी इनकम क्या होनी चाहिए, मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए। सपोज कि आपको अपना कितना वेट को लूज करना है, या फिर आपको कौन से ऐसी स्किल सीखनी है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ करनी है, एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। अपने रिलेशनशिप को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जब आपने अपने आउटकम को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, तो जो सेकेंड टिप्स है वो है व्हाट स्किल्स नीड टू लर्न। अब आपको इसके लिए कौन सी स्किल को लर्न करने की जरूरत है। सपोज इफ यू वांट टू स्केल अप योर बिजनेस, अपने बिजनेस को आप स्केल करना चाहते हो, तो अब ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ने की जरूरत है, या फिर ऐसे कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने की जरूरत है, या ऐसे कैसे मेंटोर के पास मिलने की जरूरत है, कौन सी ट्रेनिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, या ऑनलाइन इवेंट ज्वाइन करने की जरूरत है। हर एक रिसोर्सेज की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आप लर्न करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपका आउटकम क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर होना शुरू हो जाए, पूरी तरीके से अचीव होना शुरू हो जाए। सपोज इफ यू वांट टू इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, राइट, तो अब ऐसी कौन सी 5 बुक्स हैं जिसकी आप पब्लिक स्पीकिंग पर आपको नॉलेज दे सकते हैं। ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन से ऐसे ट्रेनिंग है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन से ऐसे स्किल है जिसको आपको एक्वायर करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए। सपोज इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, तो अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो 5 बुक्स अबाउट द रिलेशनशिप, कोर्सेस अबाउट द रिलेशनशिप, ज्वाइन द कम्युनिटी अबाउट द रिलेशनशिप, लर्न द स्किल अबाउट द हाउ टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, राइट। आपको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी है, आपके अंदर वो सोल्यूशन ओरिएंटेड। सपोज आपको अगर वेट लूज करना है, तो अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कौन से ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, कौन से ऐसे मेंटोर के पास जाना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर कौन से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके अंदर वो स्किल आ पाए, वो आप चीज़ों को लर्न कर पाओ एंड लर्न करके अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओ। सो अगर जहाँ तक मेरी बात की जाए, सक्सेसफुल पीपल की बात की जाए, तो दे रीड बायोग्राफी जिन्होंने उस आउटकम को अचीव किया है और
उस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद अब वो वहाँ पे समझते हैं, वहाँ पे जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम पर थिंकिंग किया था, कैसे उसका उन्होंने सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, कैसे उसको रिएक्ट किया था, रिएक्ट करने के बाद फिर से अपनी लाइफ में अप्लाई किया था, राइट। तो आप भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं एंड उससे रिलेटेड आपको कंटेंट सोक करना चाहिए, गैदर करनी चाहिए इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो सके। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कैसे अपने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना है, सो हाउ विल आई लर्न इट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब कैसे उससे आप लर्न कर रहे हो, सपोज करो कि आप अगर बुक पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन इवेंट को आपने ज्वाइन किया है, कोर्सेज को ज्वाइन किया है, या फिर आपने किसी मेंटोर से आप हेल्प ले रहे हो, या फिर आपने किसी सोशल एक्टिविटी को आपने ज्वाइन किया है, तो आप उससे लर्निंग क्या ले रहे हो, क्या ये लर्निंग मेरे लिए सही है। अगर लर्निंग नहीं सही है तो अभी क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, अभी और कौन कौन से रिसोर्सेज पे जाना चाहिए। अपने माइंड को और वाइड करना शुरू करो, अपनी थिंकिंग को और वाइड करना शुरू करो। हाउ विल आई लर्न इट, आई विल लर्न फ्रॉम द बुक्स। मैं बुक्स पे याद कर सकता हूँ, मैं बुक्स से सीख सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीख सकता हूँ, मैं कोर्सेज से सीख सकता हूँ, मैं ऐसे कंटेंट, ऐसे पॉडकास्ट को सुन सकता हूँ, ऐसे डेली हैबिट्स को जनरेट कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से मैं अपने आउटकम की तरफ, अपने गोल की तरफ मैं क्रिस्टल क्लियर हो करके उसकी तरफ जाना मैं शुरू कर दूँ, राइट। तो आपको ये करना है, हाउ विल आई लर्न इट। आप कहाँ कहाँ सीख सकते हो, आप सीख सकते हो यूट्यूब वीडियोस से एंड पॉडकास्ट से, आप बुक से सीख सकते हो, आप मेंटोर से सीख सकते हो, आप ऑनलाइन इवेंट ज्वाइन कर सकते हो, आप वर्चुअल इवेंट ज्वाइन कर सकते हो, आप कोचिंग सिस्टम में जा सकते हो, जैसे मैं लोगों को कोच करता हूँ, तो वहाँ से आप आ करके अपनी इस ग्रोथ माइंडसेट को आप डेवलप कर सकते हैं। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इज मार्क योर कैलेंडर। आपने सब कुछ कर लिया, आपको सब कुछ रियलाइज हो गया कि अब मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट अब अपने कैलेंडर में उस एक्टिविटी को आप मार्क करो। जब तक आप मार्क नहीं करोगे, अब आपके माइंड को एक सेट टाइम नहीं मिलेगा, एक डेडलाइन टाइम नहीं मिलेगा। जब तक आपके अंदर एक डेडलाइन टाइम नहीं मिलेगा, आपका माइंड एक्शन लेगा ही नहीं, आपके अंदर वो इमोशन जनरेट होंगे ही नहीं, आपके अंदर वो स्कैर्सिटी जनरेट होगी ही नहीं। तो you have to develop this skill, you have to develop this habit, mark your calendar। आप कब करने वाले हो, कब तक करने वाले हो, कहां तक करने वाले हो, राइट। तो हर एक चीज को अपने कैलेंडर में आप मार्क करना शुरू करो। जब आप मार्क करते हो तो यू विल सी कि आपके अंदर एक मेंटल क्लॉक जनरेट हो जाती है। जब मेंटल स्टॉप वॉच जनरेट हो जाती है, देन आपका एक्शंस, आपके बिहेवियर्स, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी लर्निंग, आपकी हैबिट्स, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी एनर्जी, हर एक चीज बदल जाता है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरी सबसे फेवरेट है एंड जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनकी जो सबसे फेवरेट है, वो ये है, लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम। यस, आपको इस स्किल को जरूर सीखना चाहिए, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, बिकॉज टाइम मैनेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। और ये सक्सेसफुल पीपल, जितने भी मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा राज है कि वो अपने टाइम को बहुत वाइजली यूज करना जानते हैं। वो अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, वो हर सेकंड पर जानते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो, तो ब्लॉक योर टाइम, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो सके और सिर्फ आपका फोकस रहे आपके ग्रोथ माइंडसेट पर। और जब आपका फोकस रहेगा ग्रोथ माइंडसेट पर, तो आपकी लर्निंग, आपके रिजल्ट, आपके आउटकम, आपका बिहेवियर, आपका थिंकिंग प्रोसेस, हर एक चीज़ चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपकी रिलेशनशिप, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, हर एक चीज़ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको सीखना है कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपके माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, कैसे आप सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन बन सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लेकर के आ सकते हो, तो आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कम एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम विल चेंज योर लाइफ। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो कमेंट करके मुझे भी बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो भी चाहते हो, तो आई विल मेक वीडियो फॉर यू। और
अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि अगले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सके और वो लोग अपनी लाइफ में रिजल्ट को अचीव कर सके, जिससे हमारी इंडिया आगे बढ़ सके। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय।